चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। अब आपको सीधे ले चलते हैं ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, बल्कि शहरों की दिशा और दशा दोनों को ही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे कार्य जो देश की आजादी के बाद पहली बार धरातल पर उतर रहे हैं, जिनको पहली बार नीति नियमों और कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है। आज जहां एक और अमृत योजना के माध्यम से जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्रों जैसे शहरी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा तकनीकी और नागरिक सुविधाओं को एकीकृत कर आधुनिक और सुव्यवस्थित शहरी विकास का मॉडल विकसित किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों को अपने घर का सपना उनका साकार हुआ है, उनको अपना घर मिला है। ये घर उनके लिए केवल चार दीवारी की छत भर नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की उम्मीद है। इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए होंगे अपने अपने यहाँ, लेकिन अगर स्वनिधि का कोई कार्यक्रम आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं किया है तो आज ये देवनगरी ऋषिकेश से, माँ गंगा के तट से, योग नगरी से एक मेरी अपेक्षा आपसे है कि आप अपने अपने जो भी आपका महापौर का जो भी कार्यालय हो, आपका जो कोई हॉल हो, उस हॉल में एक कार्यक्रम जरूर करें, उनको बुलाएं और उनके बच्चों की कोई प्रतियोगिता आयोजित करिए किसी दिन। और सच में आपने बहुत कार्यक्रम किए होंगे, और ये कार्यक्रम आप जब करेंगे तो आपको बहुत आत्मिक प्रसन्नता होगी जब आप उनके बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी बैठा लेंगे। किसी के बच्चे अगर छोटे होंगे तो बच्चे, नहीं तो हमारे विनोद जी बैठे हैं तो उनके नाती पोते भी बैठ सकते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। मैंने भी एक कार्यक्रम किया था अपने मुख्य सेवक सदन में, जो मुख्यमंत्री हमारा सभागार है जिसमें हम बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तब आपको लगेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो गरीब रेहड़ी पटरी ठेले वाले हैं, ऐसे सामान्य स्थितियों में रहने वाले लोग कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको पहली बार जो है उसमें ऋण मिला है, पहली बार पूरा करने के बाद उसकी जो सीमा बढ़ जाती है, कुछ लोगों ने दूसरी बार भी अपना लोन अप्लाई कर लिया, दूसरी बार भी ले लिया, और शानदार काम आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि यह आपको आत्मिक संतोष देने वाला काम होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से और निरंतर सहयोग से हम देवभूमि उत्तराखंड के शहरों को भी विकास की नई दिशा देने के लिए, नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और देवभूमि उत्तराखंड से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव भी है।
इस अध्यात्म की भूमि में उन्होंने अनेकों बार प्रधानमंत्री बनने से पहले भी कई महीनों सालों तक यहां तपस्या की है, अपना शोधन किया है। उन्होंने लगातार यहां भ्रमण किया है और एक एक स्थान से वो विधिवत रूप से परिचित हैं। इस नाते उनके नेतृत्व में और मार्गदर्शन में लगातार छोटे छोटे जो हमारे यहाँ के विकास से जुड़े हुए मामले हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए हैं या यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर सूक्ष्म तरीके से काम हो रहा है। इस समय आप ऐसे समय में यहाँ आए हैं जिस समय में यहाँ पर चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। पहला चरण चल रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 45 दिन की यात्रा में 30 लाख का आंकड़ा अभी तक यात्रा ने अपना पूरा कर लिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना यह भी चुनौती भरा है, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी यात्री आए, जो भी श्रद्धालु आए, तीर्थ यात्री आए, भक्तजन आए, उनकी यात्रा सहज होनी चाहिए, उनकी यात्रा सरल होनी चाहिए, बिना किसी व्यवधान के संपन्न होनी चाहिए। और उसमें भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उनकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए, हर दृष्टि से उनकी यात्रा सुरक्षित हो। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। और ये ऐसा स्थान है जहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। ये ऋषिकेश चारधाम यात्रा का द्वार है। तो आप सब यहाँ आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आज चारों धाम हो, हेमकुंड साहब हो, आदि कैलाश हो, माँ पूर्णागिरी का धाम हो, और पहले के सालों में जो यात्रा की स्थिति थी उससे आज कई गुना यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक से एक सीमांत क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है। मैंने जब से 4 जुलाई 2021 से राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तब से लेकर आज तक उत्तराखंड का 18 बार उनका